आपको पता बलि कौन है? हिरण्यकश्यप। ये प्रहलाद जी का परनाती है बलि। बलि बोला आप इतनी देर से खड़े होकर के मेरी बातें सुन रहे हो, सब कह रहे हैं और अंत में आके फिर मना कर देते हैं। अरे कुछ तो ले लीजिए, तीनों लोगों का स्वामी आपके सामने खड़ा है, कुछ तो ले लीजिए मुझसे, मुझे बहुत लज्जा होगी अगर मैं आपको कुछ नहीं दूंगा तो। वामन भगवान बोले वचन दो, जो मांगेंगे सो दोगे। बोले देगा। 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा मैं। बलि बहुत जोर से हंसा, हंसते हंसते गिर गया। बोले 3 लोगों के स्वामी के पास आकर के 3 पग जमीन मांग रहे हो, वो भी आपके पैरों से नपी हुई, छोटे छोटे से चरण हैं आपके। वामन बोले देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। बलि बोला देता हूं। जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ में जल लिए, दूर खड़े शुक्राचार्य गुरु बोले मुझे कुछ दाल में काला क्यों लग रहा है? ये इतनी देर से बलि कह रहा है मैं ये दे दूं वो दे दूं, और सामने खड़ा विप्र कह रहा है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैर से नपी। यजमान दे रहा है और ब्राह्मण नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके ब्राह्मण होने में संशय है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मना नहीं करेगा, जो दोगे सब ले लेगा। आप 1 रुपया दो चाहे 1 करोड़ दो, सब स्वीकार है, मना नहीं कर सकता। ये मना कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये इस पर मुझको संशय हो रहा है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा कौन है ये बलि के द्वार पर जो आए हैं। तभी देखा आहा, सहस्त्र मुख वाले, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र पैर वाले, साक्षात का वरदान दिया। ये तुरंत विराट होकर के 2 पैर से 3 लोक नाप लेंगे, तू कंगाल हो जाएगा। 3रा पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी, और दान पूरा नहीं किया तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। सजल हो गए, अपने गुरुदेव के चरण पकड़ के बोले गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं, और अगर ये परमात्मा है तो सब लूट के ले जाए, मुझे चिंता नहीं। और मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है, मेरे ऊपर तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे परमात्मा का दर्शन किया। गुरु की यही तो कृपा कि वो बता दे परमात्मा कौन। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज फिर भी नहीं माने, कमंडल में जाके बैठ गए कि मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा संकल्प का। अपने शिष्य को लुटता हुआ नहीं देख सकता। जैसे कमंडल किया, जल नहीं निकला, तो वामन भगवान ने अपनी आसन में से कुशा निकाल के उसके तंतु में डाली। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तुम बीच में क्यों अड़ रहे हो? जैसे ही जल हाथ में आया, तुरंत वरदान दे दिया, वचन दे दिया, 3 पग जमीन में आपको प्रदान करता हूं। संकल्प देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से 3 लोक नाप लिए। 3रा पग घुमा रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं बलि मैंने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, अब 3रा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, बता 3रा पग कहां रखूं? अगर नहीं बताएगा तो तुझे नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज मैं 3 लोकों का स्वामी हूं, आपने 2 पग से 3 लोक नाप लिए, पर लोकों का स्वामी तो अभी भी बैठा है। 3रा पग सिर पर रखूं मेरे, 3रा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। आपने मेरी संपत्ति अपना ली, पर संपत्ति का स्वामी तो अभी भी बैठा है। भगवान तो इतने मोहित हो गए, तुरंत ठाकुर जी छोटे हो गए और बलि को अपने हृदय से लगा, तूने सिद्ध कर दिया कि तू प्रहलाद के वंश का वंशज है। अरे मैं तो तुझे छलने आया था, तुझे ठगने आया था, तेने हमको छल लिया। बलि ने तुरंत सिर नीचे किया। भगवान ने अपना चरण, बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है, ठाकुर जी अपने चरण स्पर्श सबको नहीं देते। भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रखा। प्रहलाद जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए, करताल लेकर नृत्य करने लगे। अहो भाग्य, अहो भाग्य। बोले कैसे? हे नाथ मुझ पर कृपा की थी, आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, पर धन्य है ये बलि जो मेरे कुल में उत्पन्न हुआ। आपने सर्व